मुंगेर के नौवागढ़ी में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने मुंगेर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों और लखीसराय जिले के सूचगढ़ा विधानसभा के एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और महागठबंधन पर वंशवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लालू रबड़ी का जंगल राज या मोदी नीतीश का विकास राज, फैसला 6 नवंबर को जनता करेगी। 6 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह मुंगेर के नौवागढ़ी मैदान में आयोजित एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। भव्य पंडाल में हजारों की भीड़ मौजूद थी। सभा में मुंगेर, जमालपुर, तारापुर और सूचगढ़ा विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी, मध्य प्रदेश के सांसद समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। अपने संबोधन की शुरुआत में अमित शाह ने मुंगेर की जनता को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और भारत माता की जय तथा जय श्री राम के नारे लगवाए। उन्होंने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को नमन करते हुए कहा कि यह चुनाव तय करेगा कि क्या बिहार में जंगल राज लौटेगा या विकास का राज कायम रहेगा। अमित शाह ने लालू यादव, राबड़ी देवी और कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि मोदी जी को बिहार के गरीब और युवाओं की चिंता है, जबकि लालू अपने बेटे की और सोनिया और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। यह वंशवाद की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि लालू शासन में चारा घोटाला, आईआरसीटी घोटाला और जमीन के बदले नौकरी जैसे भ्रष्टाचार हुए, जबकि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर ऐतिहासिक काम किया और आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई की, जबकि कांग्रेस आतंकियों को बिरयानी खिलाने का काम करती थी। उन्होंने नीतीश कुमार के सुशासन की सराहना करते हुए कहा कि 2005 में बिहार में जंगल राज समाप्त हुआ था और अगर एनडीए सत्ता में लौटेगा तो बिहार फिर से विकसित होगा। अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन में तो ना तो नीति है, ना नेतृत्व है, ना नियत है, ना उनका कोई चेहरा नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि उड़ान योजना के तहत मुंगेर को एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा, जिससे लोग मात्र 2500 रुपए में दिल्ली तक का यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुंगेर को रामायण सर्किट से जोड़ने की योजना है। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। अब बिहार में 850 करोड़ की लागत से जानकी मंदिर का निर्माण हो रहा है। कष्टर्नी घाट, सीता चरण और सीता कुंड का भी विकास किया जाएगा। अंत में अमित शाह ने मंच से उपस्थित हजारों समर्थकों को एनडीए प्रत्याशियों को विजयी बनाने का संकल्प दिलवाया और कहा कि बिहार में फिर से विकास और सुशासन की सरकार बनेगी। मक्का, आलू, आम, मसूर दाल, शहद, मूंग, गन्ना, ये सब चीजों में भारत में उत्पादन में बिहार का नंबर आ गया। भाई बहनों, ये मुंगेर के अंदर ठीक से कानून के राज को बिगाड़ने के लिए लालू रबड़ी की पार्टी आई है। भाइयों बहनों, ये मुंगेर की धरती भी प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई। हमने मुंगेर को रामायण सर्किट में जोड़ने का भी तय कर लिया। मुझे बताओ भाई, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से अयोध्या में रामलला टेंट में रहते। कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, लालू, ये सब ने इकट्ठा होकर मंदिर का विरोध। बिहार वालों, 19 में आप फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और अयोध्या में तो राम मंदिर बना ही बना। यहां सीतामढ़ी में 850 करोड़ के खर्चे पर मां सीता का भी भव्य मंदिर बनने की शुरुआत हो गई। कष्टहारिणी घाट
उसका भी विकास होगा। माता सीता चरण के मंदिर का भी विकास होगा। और खगड़िया के बगल में जहां समस्तीपुर में यात्रा रोकी थी, वहां पर भी सीता और राम का भव्य मंदिर बनाने का काम बढ़ने वाला है। मुंगेर को रामायण सर्किट से हम जुड़ेंगे और धार्मिक स्थलों का फिर से निर्माण भी करेंगे। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 4 लेन सड़क बन चुकी है। गंगा नदी पर श्री कृष्ण रेल और सड़क सेतु का निर्माण किया है। 900 करोड़ से बेगूसराय में गंगा नदी पर ओटा सिमरिया 6 लेन पुल बनाया है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे भी अपने मुंगेर से जुड़ जाने वाला है। मुंगेर से जुड़ जाने वाला अमृत भारत स्टेशन में जमालपुर और मुंगेर 14,000 करोड़ से नए बनेंगे। 900 करोड़ से सहरसा मानसी रेलखंड का दोहरीकरण हो रहा है। और उड़ान योजना में मुंगेर को हम एयरपोर्ट भी देने वाले हैं। मुंगेर वालों, 2500 रुपया में मुंगेर से दिल्ली की यात्रा मुंगेर वालों को मिलने वाली। मुझे बताओ, लालू रबड़ी की सरकारें कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है क्या? भाइयों बहनों, उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावे कुछ नहीं किया। और हमारे नीतीश बाबू की सरकार ने अभी 1 करोड़ 21 लाख जीविका दीदी को 10,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का। बिहार के सभी लोगों का 125 यूनिट तक का बिजली का बिल फ्री कर दिया। पटना में मेट्रो बन रहा है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 1,000 मिलेगा। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 कर दिया। बुजुर्गों की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 की। और आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी हमने 7,000 से 11,000 किया। एक कुछ लालू जी कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? नीतीश जी ने ये सभी चीजों को आगे बढ़ाया है। और मोदी जी ने 8 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में दिया। 87 लाख लाभार्थी को, 87 लाख लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपया हर साल 29,000 करोड़ दिया। 44 लाख बिहार के गरीबों को कर दिया। 3 करोड़ 53 लाख गरीबों को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। और 35,000 से अधिक गांव ओडीएफ प्लस करे। 44 लाख शौचालय बनाए। 1 करोड़ 60 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने बिहार के गरीब और युवा का चिंता करा। और लालू जी को चिंता है अपने लाल को मुख्यमंत्री बनाने का। और सोनिया जी को चिंता है
राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने का। भाइयों बहनों, जो लोग अपने बेटे बेटी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, वो बिहार के युवाओं का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? परिवारवाद के चलते वो अपने परिवार का ही भला करेंगे। ये लालू जी ने 15 साल में चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, IRCT होटल का घोटाला किया, अलग तारा का घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, BPSC भर्ती का घोटाला किया, और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार